हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन की। तो आपके सामने तीन पाइल है, ए बी सी, और आप उस जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो आप उसे चूज कर लीजिए। तो फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने पाइल ए चूज किया है तो उनकी रीडिंग देखते चलिए। ये मैसेजेस है जो हम बाद में देखेंगे। पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड एट ऑफ सोर्स। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रिश्ता है आपका अब इस तरह हो चुका है कि अब खत्म हो एक तरीके से। मतलब आप लोग की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, एकदम बात नहीं हो रही है, और ऐसी सिचुएशन में चल रही है आपकी, ना आप कुछ कर सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये कार्ड मुझे क्या बता रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। हो सकता है जो ये फेज था वो खत्म हो चुका हो और अब वो वापस आने वाले हो आपके लाइफ में। ये भी हो सकता है क्योंकि अभी आपकी सिचुएशन इस तरह की आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है, आपके हाथ में नहीं है कुछ, खत्म हुआ दिखा रहा है। या तो आपके इस रिलेशनशिप, कुछ लोग का हो सकता है अब ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका हो, क्योंकि अब होप नहीं लग रहा कि वापस आए मे बी। और कुछ लोग का हो सकता है कि अब ये फेज खत्म हुआ हो, सिर्फ जो सेपरेशन चल रहा था। अब कुछ लोग के पार्टनर हो सकता है वापस आए और न्यू बिगिनिंग करना चाहें। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी आप लोग इतने दूर जा चुके हो, इतने एक दूसरे से दूर जा चुके हो कि थोड़ा होप जो है वो कम है। हो सकता है हमारे कुछ जो व्यूअर्स हैं उनके साथ जो न्यू बिगनिंग होने वाली है तो उनके पार्टनर ही करने वाले हो, या तो कुछ नया आने वाला है उनके लिए, कुछ नया, कुछ बेहतर आने वाला है उनके लिए। अब जो आएगा फिर हो सकता है उनके लिए ये सिचुएशन हो बाद में कि ये या वो, ये या वो। क्योंकि जब होता है, जब कोई नया आता है तो हम उसको अपने पुराने वाले पार्टनर से कंपेयर करने लग जाते हैं कि, और ये सब मन में ख्याल आते हैं क्या ये मेरे लिए सही होगा। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत आ रही हो सकता है वही वापस आ रहा हो पर्सन आपकी लाइफ में, और आप ये देखें कि वही पहले जैसा है कि इसमें कुछ नया फर्क आया है कि वापस से ये वो मुझसे दूर तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। हो सकता है आप ऐसे जगलिंग में भी फंस सकते हो, या फिर ये जगलिंग में फंस सकते हैं कुछ लोग कि जिनका नया पार्टनर आ रहा हो कि ये क्या ये सही होगा मेरे लिए। उसकी कुछ चीजें उनसे कंपेयर करके देखेंगे आप कि ये भी तो उनकी तरह ही नहीं है जो पहले थे मेरे साथ पार्टनर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, तो कुछ टाइम अभी आप वेट कीजिए और सब डिवाइन गाइडेंस पे, मतलब डिवाइन पे आप सब छोड़ दीजिए। सब डिवाइन टाइम से ही होगा, कुछ पहले नहीं हो सकता ना कुछ बाद में होगा। सब कुछ अपने टाइमिंग से ही होती है। तो हो सकता है अगर कुछ नया भी आ रहा होगा ना तो बस मेरी इतना सजेशन होगा कि प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा। क्योंकि आप उसे एकदम से निग्लेक्ट मत कीजिए कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, जो मेरा पार्टनर है वही मेरा पार्टनर है, उससे उससे अच्छा और नया कुछ नहीं चाहिए। देखिए जब अगर वो जा चुके हैं, वो अपनी नई शुरुआत कर चुके हैं, तो आपका क्या हक बनता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा हो, बहुत ज्यादा अच्छा। चलिए अब आपके मैसेज देख लेते हैं कि क्या है। आई सी अ लिटिल पार्ट ऑफ यू इन एवरी वन आई मीट। देखिए कुछ लोग को मैंने कहा कि हो सकता है पार्टनर वापस आने के चांसेस हों। तो वो कहना चाहते हैं उनके पार्टनर कि मुझे तुम दिखाई देती हो, दिखाई देते हो, जिनसे भी मैं मिलती हूँ उनमें तुम मुझे दिखाई देते हो, थोड़े थोड़े से दिखाई देते हो। मतलब उनको देख के कुछ चीजें आपकी वो याद आ ही जाती है उनको। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ। हो सकता है वो अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आपसे अलग गए हैं इसका मतलब ये नहीं जरूरी नहीं कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से ही गए हों। हो सकता है छोटा मोटा झगड़ा हुआ हो, गुस्सा हो इसलिए चले गए हों। तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए। वो चाहते हैं कि वो अपने आप को ढूंढना चाहते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना जिसमें मन होता है कि थोड़ा अकेले रहें। पहले देखे जब अकेले होते हैं ना तभी वो सिचुएशन को दूर से देख के समझ पाते हैं कि अच्छा क्या चल रहा है, इसको और किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। तो हो सकता है कि अभी आप लोग
का इस तरह का कुछ सेपरेशन चल रहा हो जिसमें थोड़ा गुस्सा गुस्से के चक्कर में हुआ हो, तो ये भी हो सकता है। तो उनको उनका टाइम दीजिए, वो अगर ठीक हो जाएंगे तो वो जरूर आएंगे। एंड नाउ आई एम द बैड गाय। हो सकता है उनको ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, और उस टाइम ना रियलाइज हो के अब रियलाइज हो रहा हो कि हाँ उनकी गलती थी। उनको लग रहा है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है और अभी आप जो भी फील कर रहे हो वो गलत है। चाहे वो अभी आपसे आके बोल ना रहे हो, वो आपसे आके बोल ना रहे हो, लेकिन उनको फील हो रहा है कि जो उनकी वजह से आप फील कर रहे हो उसके लिए उनको बुरा लग रहा है कि अब तो मैं बुरा बन चुका हूँ। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। हो सकता है जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, जब भी आप थे साथ में, तो आप उनके बहुत बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। बेस्ट फ्रेंड उस तरीके से कि वो अपनी हर एक बात आपसे शेयर करते थे। हो सकता है और जब आप वो इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे आपके, तो आपको भूलना उनके लिए मुश्किल जरूर होगा। जब भी उनको कुछ ऐसा लगेगा कि मुझे ये खास बताना है, तो आपका चेहरा सबसे पहले सामने आएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि यार पहले तो मैं इससे शेयर कर लेता था, अब मैं किससे शेयर करूं। तो आप उनके बेस्ट फ्रेंड भी थे एक तरीके से जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे, तो वो आपको भूल नहीं सकते हैं। तो हो सकता है कि वो वापस आए आपके पास, हो सकता है वही आपके पास वापस आने वाले हों। बी काइंड। अगर वो आपके पास आते हैं तो थोड़ा दया दिखा दीजिएगा, और मतलब थोड़ा गुस्सा वुस्सा करने के बाद थोड़ा मतलब माफ भी आप कर दीजिएगा उनको। चलिए देखते हैं। एंजल्स का कुछ मैसेज मैंने निकाल के देख लिया था कि एंजल्स की क्या राय है आपके सेपरेशन जो चल रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो देखिए आया है कि देयर इज समथिंग बेटर। मैंने पहले ही बोला कि कुछ नया हो सकता है आ जाए आपके लाइफ में, कुछ नया पार्टनर भी हो सकता है आ जाए आपके लाइफ में, जो उनसे काफी बेटर हो, जो आपको प्यार करे, आपको आपका ध्यान रखे। तो देयर इज समथिंग बेटर, या तो हो सकता है कि देयर इज समथिंग बेटर उस पार्टनर के लिए भी हो सकता है जिससे अभी आप सेपरेशन में चल रहे हैं, कि अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा वेट करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो अच्छा होगा। उसको थोड़ा रुकने दो, जब उसको रियलाइज होगा, या फिर हो सकता है अगर वो थर्ड पार्टी पार्टी में है तो उसको मतलब हो सकता है उनकी लड़ाई आपस में हो जाए, या फिर जो उन्होंने आपके साथ किया है वो उनके साथ हो, तब उनको रियलाइज हो कि हाँ जो मैंने आपके साथ किया वो गलत है। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, बस मैं इतना कहूंगी। जो क्योंकि जो अब आगे होगा वो कुछ अच्छा ही होगा, या तो कुछ अच्छा आने वाला है आपके लिए, या तो कुछ अच्छा होगा, बस इतना आप समझ लीजिए। इट्स अप टू यू। हो सकता है कि ये आप पे निर्भर करता है कि आपको क्या चुनना है। अपने आने वाला नया पार्टनर चुनना होगा, या तो आपको जो जिस पार्टनर के लिए आप इतना वेट किए हो आप उसके लिए और वेट करना चाहते हो। ये सब आप पे डिपेंड करता है, एंजल्स कह रहे हैं। तो ये अब आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना चाहिए। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर रेजोनेट की हो। और न्यू व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट फाइल की तरफ चलते हैं। साइड कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने फाइल पीस चूज किया था उनकी रीडिंग देखते हैं। मैसेजेस बाद में देख लेते हैं, कार्ड्स देख लेते हैं क्या है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द हैंगमैन, टेम्परेंस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। इसमें तो बहुत होप लग रही कि वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि ये हैंगमैन वाला कार्ड देख सकते हैं हमें। मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने इस पे बहुत प्लानिंग वगैरह कर ली कि उनको क्या करना है। उन्होंने बहुत सोच लिया है। अभी वो एकदम स्थिर हैं, मतलब कुछ भी पहले तो नहीं सोच रहे थे, ना कर रहे थे, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आपके लिए नहीं आ रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ तो होगा, कुछ तो वो जरूर एक्शन लेने वाले हैं। और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि वो मे बी आपसे अ, थोड़ा यंग हो। यंग मतलब हो सकता है वो अपनी फैमिली में भी हो सकता है, मतलब भाई बहन में भी यंग हो सकता है। क्योंकि ये कार्ड में जिस तरह ये आप बॉय को देख सकते हैं, वो
थोड़ा यंग एज का दिख रहा है। हो सकता है आपसे एज में थोड़ा यंग हो, मतलब छोटा हो। और अब वो कोई एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह ये दिखा रहा है, पहले कैसे थे, स्टेबल, सोच रहे हैं, प्लानिंग खूब कर लिया उन्होंने, अब वो मुझे लग रहा है कुछ एक्शन लेंगी। अब वो कुछ एक्शन लेंगे, हो सकता है आपके पास कुछ कॉल या मैसेज आ सकता है उनका। तो और देखिए, एंजल्स आपके साथ है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि हम देख सकते हैं टेम्परेंस, यहाँ विंग्स है। तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। तो मैं आपको बता दूं कि जो होगा आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। इधर देखिए आप, 2 ऑफ कप्स आया है आपके लिए। वो आएंगे आपके पास, जरूर आएंगे। आप लोग लवर्स हैं, वो आएंगे आपका कप लेने आपसे। और गुड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, इसका मतलब आगे जो होने वाला है वो अच्छा होने वाला है आपके साथ। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। ये सारे कार्ड्स आपको बस एक साइन की तरह एक साइन दे रहे हैं आपको कि अब जो होने वाला है अच्छा होने वाला है आपके साथ। अगर कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी या फिर फैमिली थर्ड पार्टी थी आपके उसमें रिलेशनशिप में, फैमिली थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रही थी, या फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आप लोग को दूर होना पड़ा हो, तो अब वो सब भी ठीक होने वाली है। अब वो सब भी ठीक होने वाली है, क्योंकि ये फॉर्च्यून का कार्ड आया है, ये दिखा रहा बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें आप 2 ऑफ कप्स आया, मतलब दो ऐसे लवर खड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को अपना कप दे रहे हैं। मतलब अब वो आएंगे, आपका कप आपसे लेंगे और अपना कप आपको देने वाले हैं। टेम्परेंस आया है कार्ड, एंजल्स आपके साथ हैं। देखिए खुशियां कैसे अब इस कप से दूसरे कप में जा रही है। क्योंकि अब ये कार्ड यही बता रहे हैं कि अब बहुत जल्दी आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। प्लीज पॉजिटिव रहिए, मैं यही कहूंगी। और अपने पार्टनर को इस जिस तरह मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आप सोचते हो उनके बारे में, तभी ये अच्छी डायरेक्शन में आपका जा रहा है। तो इसी तरह आप सोचते रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपने पार्टनर को, वो बहुत जल्द आपके पास आएगा। क्योंकि अब वो सोचना छोड़ चुका है, अब वो ये प्लान कर रहा है कि किस तरह से आप तक पहुंचे, कैसे बोले आपसे। आपका रिएक्शन भी तो आएगा ना उनकी तरफ, तो वो भी इस पे भी डरे हुए हैं कि आपका कैसा रिएक्शन आएगा, मैं ऐसे अचानक से मैसेज करूंगा, कॉल करूंगा, क्या होगा। तो मुझे यहाँ पे मतलब कि उस तरह से तो नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन, मतलब कि कोई और पार्टनर के पास चले जाने वाला सिचुएशन तो नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे इतना दिख रहा है कि हाँ, अब जो भी था, लेकिन अब सब सही होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। ये साइन दिखा रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि आगे जो है अब अच्छा आ रहा है आपके लिए। कुछ मैसेज देख लेते, चलिए आपके लिए मैसेज क्या आए हैं। यू हैव अफेक्टेड माई लाइफ सिग्निफिकेंटली। आपने उनकी लाइफ में बहुत इफेक्ट डाला है, मतलब अच्छा भी हो सकता है, अच्छा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा ही होगा। कुछ बुरा इफेक्ट भी डाला होगा, मे भी हो सकता है, जो कि हर रिलेशनशिप में अगर आप हो तो अच्छी भी चीजें मिलती हैं और कुछ बुरे कह सकते हैं उसको, क्या कहेंगे उसे, मतलब बुरे एक्सपीरियंस भी मिल सकते हैं। मतलब अच्छे एक्सपीरियंस तो मिलते हैं, बुरे एक्सपीरियंस भी मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। तो आपने उनकी लाइफ अफेक्ट की है, अच्छे बुरे दोनों में से। उनकी लाइफ आपसे बहुत अफेक्ट हुई है। वुड यू गिव मी द चांस टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए मुझे लग रहा है वो आने वाले हैं। वो वही कह रहे हैं कि अगर मैं आऊंगा तो वुड यू गिव मी द चांस, आप मुझको चांस दोगे, मतलब कि दरवाजा बंद कर दोगे कि नहीं कोई जरूरत नहीं अब आने की, मेरी लाइफ में बहुत हो गया। तो वही पूछना चाह रही कि आप क्या मुझे चांस दोगे वापस आने का लाइफ में। तो हो सकता है वो कोशिश करना चाह रहे हैं कि सब कुछ सही कर दें, उनको रियलाइज हो रहा है अपनी गलतियों। आई एम आस्किंग फॉर सम टाइम टू गेट माई सेल्फ टूगेदर फर्स्ट। वो आपसे ये भी थोड़ा टाइम मांगना चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो कि मैं अपने आप को इकट्ठा कर लूँ। मतलब जो कुछ भी हुआ है, जो भी हुआ है, वो अब थोड़ा टाइम लेके सब सही करना चाहते हैं। सब कुछ सही कैसे करना है, क्या करना है, सब हो सकता है ये उन्होंने इस टाइम ये चीज किया था। आई एम आस्किंग फॉर सम टाइम टू गेट माई सेल्फ टूगेदर फर्स्ट। हो सकता है वो भी, जब भी जो भी आप लोग के बीच में हो, जो भी सिचुएशन आई हो, वो आप बेहतर जानते हो। तो हो सकता है वो टूट गए हों, आप भी टूटे हो, लेकिन वो भी टूट गए हों। तो वो अब अपने आप को फिर से स्ट्रेंथ वैसा वापस तो तुरंत नहीं हो पाता, थोड़ा टाइम लगता है उसको फिर वहां पे वापस आने के लिए। तो हो सकता है वो, या फिर
और अपने ऊपर काम करना चाह रहे हो, सोच रहे हो कि हम हो सकता है मेरी ही गलती हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो इसलिए अपने थोड़ा बस आपसे टाइम मांग रहे हैं कि मुझे मुझे खुद के लिए टाइम दे दो। निगेटिव थॉट्स गेट अस नो रिजल्ट। वो कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग अगर निगेटिव सोचने लगे तो हमारा, मुझे नहीं लगता हमारा रिलेशनशिप आगे जा पाएगा। अगर हम लोग निगेटिव ही सोचेंगे तो हमें रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए। तो वो भी ये कहना चाहते हैं, हो सकता है वो सोच रहे हो कुछ अच्छा सोच रहे हो आगे के लिए, और वो चाहते हैं आप भी अच्छा सोचिए, आप बुरा मत सोचिए। ये मत सोचिए कि वो चाहते हैं कि आप मत सोचिए कि मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा वापस, आप अच्छा सोचिए, जरूर अच्छा होगा। चलिए देखते हैं एंजल्स, आप नहीं पहले एक मिनट ये देख लेते हैं एक चीज और। द बेस्ट इज येट टू कम। ओके फाइन, ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, द बेस्ट इज येट टू कम। अभी तो अच्छा आने वाला है आपके लिए, अब जाके कुछ अच्छा आने वाला है आपके लिए। चलिए एंजल के मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। मेडिटेशंस ब्रिंग आंसर। अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, मतलब बहुत वेट कर रहे हो आप, तो एक काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से क्या होगा ना, आपका मन थोड़ा शांत होगा, तो आपके मन में जो बहुत क्वेश्चंस उठ रहे हैं ना, कब आएगा, कब होगा ये, कब कब, तो ये थोड़ा शांत हो जाएगा, तो आप और कामों में अच्छे से अपना ध्यान दे पाएंगे और वो भी जरूर आएंगे। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आप लोग में कुछ भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन आप लोग की होती हो, या आप लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते हो सकता है जो लड़ाई झगड़ा आप लोग के बीच में हुई है, जो सेपरेशन आई है, वो हो सकता है कम्युनिकेशन ही प्रॉपर आप लोग के बीच ना होती हो, कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए हो। तो इनसे सबसे कहना चाहते हैं कि कम्युनिकेट क्लियरली। अगर अब वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में तो आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट किया कीजिए, मन में बातें मत रखा कीजिए, नहीं तो ऐसे ही आप लोग अलग होते रहोगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर रेजोनेट की हो, और अगर न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट फाइल की तरफ चलते हैं। तो जिन लोगों ने सी मीन्स थर्ड फाइल चूज की है, तो उनकी रीडिंग देख लेते हैं। ये मैसेजेस हैं, ये हम बाद में देखेंगे। पहले कार्ड से करते हैं क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, द हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस, वाओ। चलिए, तो अब इसको देख के लग रहा है कि बहुत वेट कर लिया है, बहुत वेट कर लिया है यहाँ पर, और बहुत वेट करने के बाद आप अभी अब तो अपना कप लेके तैयार हो। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, वो भी अपना कप पकड़ी है आप भी, और वो भी अपना कप लेके धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हो। ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहे, लेकिन अपना कप लेके तो जरूर आ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अब कुछ चीजों पे बैलेंस कर लिया है अपने अंदर। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको रियलाइजेशन हुआ है, उनको इस चीज का रियलाइजेशन हो कि आप अगर थर्ड पार्टी में थे, अगर थर्ड पार्टी में थे, कोई पार्टनर था जिनके साथ वो थे, तो आप उनसे ज्यादा बेटर है, आप उस पार्टनर से ज्यादा बेटर है। अब उनको ये एहसास होने लगा है, उनकी इंट्यूशन सब काम करने लग गई है, उनकी इंट्यूशंस काम करने लग गई है उनकी। अब उनको समझ में आ रहा है कि आप सबसे ज्यादा बेटर थे। ये तो मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला कार्ड ही लग रहा है, न जाने क्यों, कि अब वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं, क्योंकि आपको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा ना, अब वो नोटिस करने लगे हैं चीजें। अगर ये थर्ड पार्टी वाला लग रहा है मुझे कार्ड मोस्टली, अगर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनसे ज्यादा बेटर हो, उनको भी अब ये रियलाइजेशन होने लगा है। अब वो आप अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग वो कंपेयर कर रहे हैं आपको और उस पार्टनर से। अब उनकी उस पार्टनर की अब कुछ चीज साइड्स ऐसी दिखने लगी होगी उनको, कि उनको लग रहा होगा, याद आ रही होगी कि इससे अच्छे तो आप ही थे उनके साथ, इतना उससे ज्यादा प्यार तो आप ही करते उनको। अब उनको शायद मुझे लगता है फील होने लगा, अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो
तो ये कंडीशन यहाँ दिख रही है मुझे। और आप लोग ने बहुत वेट कर लिया, और मुझे लगता है जो मेरी क्वींस हैं जो ये देख रही हैं अपने कप पकड़ी हुई हैं, अभी तक बैठी हुई हैं कि वो कब आएगा, तो मुझे लग रहा है उन्होंने अपने आप पे वर्क भी बहुत करके रखा हुआ, बहुत। जो हमारी जो पता है कि उनको याद आ रहा है, ये भी देखिए कितना प्यारा चीज है। अगर उनको याद भी आ रहा है ना कि आप क्यों इतने अच्छे हो, क्योंकि आप बहुत केयरिंग नेचर के हो, बहुत लविंग नेचर के हो, बहुत मदरी नेचर है आपका, मतलब आप जितना उनको प्यार करते थे ना, मुझे नहीं लगता अभी उनको थर्ड पार्टी जो जो थी, जो भी होंगी या होंगी, वो उनसे उनको इतना केयर और प्यार मिल रहा होगा, मुझे जहां तक लगता है। चलिए अब देखते हैं, आपके मैसेज देख लेते हैं कुछ कि क्या है आपके मैसेज। आपके पार्टनर के मैसेज क्या है। आई एम अफ्रेड टू टेक स्टेप राइट नाउ, क्योंकि छोड़ के तो चले गए थे आपको, वो छोड़ के तो चले गए आपको, तो अब वो कैसे वापस आए, अपना चेहरा कैसे दिखाए आपको। चलिए देखते हैं। और आई जस्ट गॉट साइड ट्रैक, वो बस चुपचाप अलग हो गए आपसे ना, तो अब उनको समझ में आएगा, अब उनको समझ में आएगा कि आपसे अलग होने पे उनकी उनकी आपका कुछ नहीं गया है, उन्हीं का लॉस हुआ है आपसे अलग होने के बाद। अब उनको समझ में आएगा, अब उनको ये नहीं समझ आ रहा कि आपके तब बढ़े कैसे आगे, धीरे धीरे आ रहे कप लेके। इट्स इट्स हार्ड फॉर मी टू, आपको वो कहना चाहते हैं कि वो मेरे लिए भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ही सिर्फ ना हो, आप लोग जो चूज किए हो सकता है कुछ गुस्से की वजह से ऐसा हो सकता है, छोटी मोटी बात की वजह से हो सकता है आप लोग अलग हो, अभी आप लोग में बातचीत नहीं हो रही हो, तो समझ लीजिए अगर जितना हार्ड आपके लिए ना हो उतना हार्ड उनके लिए भी हो रहा है। अब वो हो सकता है अगर उनकी गलती हुई तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन वो आपकी तरफ कैसे बढ़े उनको ये समझ नहीं आ रहा। आई हेट दैट आई लव यू, कुछ तो हुआ है आप लोग के बीच, कुछ तो हुआ है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स ने कुछ गड़बड़ की है जिसकी वजह से उनका पार्टनर उनसे दूर हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि आई हेट दैट, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे थोड़ा गुस्सा गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोल दिया आई हेट दैट आई लव यू, और हम लोग यही कहते हैं आई हेट दैट आई लव यू, जिससे हम लोग बहुत प्यार करते हैं, उसी के सामने हम ये कह सकते हैं कि आई हेट दैट आई लव यू। मुझे इस बात से नफरत है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करते तो हैं बहुत, लेकिन अब वो कह रहे इस तरह क्योंकि वो भी गुस्से में है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है मेरे व्यूअर्स ने कुछ गड़बड़ वड़बड़ कर दी हो जिसकी वजह से उनके पार्टनर से दूर चले गए हों, तो उनके लिए भी जैसे आपके लिए भी हार्ड टाइम चल रहा है ना, उनके लिए भी सेम हार्ड टाइम चल रहा है, इतना आप समझ लीजिए। वो अभी आपसे अलग, कुछ लोग के पार्टनर अलग हो गए हैं बस ऐसे ही, कोई मतलब बात हो सकती है, लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा, वो आप बेहतर समझते हैं कि आप लोग क्या सिचुएशन चल रहा है। अलग तो हैं, लेकिन जितना हार्ड आपके लिए उतना हार्ड उनके लिए भी, और उन्होंने कह दिया आई हेट दैट आई लव यू, गुस्से भी हैं, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि गुस्सा भी है अभी। चलिए देखते हैं। एंजॉय योर जर्नी, तो ये जो आपकी जर्नी है ना जिसमें थोड़ा अप डाउन अप डाउन अप डाउन आ रहा है, थोड़ा बहुत एडवेंचरस हो गया है, तो जो एडवेंचर है ना आपकी लाइफ में, ये जो जर्नी आप है, तो आप उसको जिए, आप खुल के जिए, क्योंकि ये कुछ आपको सिखाएगा नया, और हो सकता है आपका पार्टनर आपको वापस भी मिल जाए, तो इससे आप बहुत कुछ सीख रहे हो ये जर्नी से, और आप समझ रहे हो एक दूसरे को, और आप ये समझ रहे हो कि आप एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, तो एंजॉय योर जर्नी का कार्ड आया है आपके लिए। और कुछ एंजल के मैसेज भी मैंने देख लिए थे आपके लिए कि कुछ पता चले कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, जो अब सेपरेशन चल रहा है उसमें एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, आपको इशारा देना चाहते हैं, तो ये है आपके लिए कि दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो ये तो एक अच्छी गुड न्यूज़ हो गई कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, एंजॉय योर जर्नी। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल ने इसे लिख के दिया है बस, दिस द सिचुएशन विल इम्प्रूव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, एंजॉय योर जर्नी। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, हर रिलेशनशिप में होता है, आप लोग अब आपने इतना वेट किया है ना, तो थोड़ा और सही, क्योंकि एंजल का इशारा आ चुका है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा नेक्स्ट फ्यू मंथ, लेकिन कुछ तो होने वाला है, बस आप इतना समझिए। अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू व्यूअर से सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी रही रीडिंग, और रेजोनेट की कि नहीं की, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।